नमस्कार, एमपीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा। आज हम बात कर रहे हैं विश्व के दूसरे नंबर के सबसे बड़े टीकाकरण प्रोग्राम का, यानी कि भारत देश की बात करें, जहां विश्व का दूसरे नंबर की जनसंख्या करीब 130 करोड़ देशवासियों को वैक्सीन लगाने का एक बड़ा जज्बा सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं और किस तरह वैक्सीनेशन को पूरी तरह कंप्लीट किया जाए, इस पर बातचीत हो रही है। आज मैं बात शुरू कर रहा हूं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम के उस पर कहा है, यदि हमें कोरोना के संक्रमण को हटाना है, ख़त्म करना है, तो सबसे बड़ी दो चीज़ों पर ध्यान रखना है। पहला, मास्क अनिवार्य है। दूसरा, पूरे जितने भी लोग हैं सभी लोग प्रॉपर वैक्सीनेशन करवा लें, वैक्सीन की दोनों डोजें ले चुके हों। इस पर उन्होंने ये भी कहा कि सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी और कोरोना से जीतने के लिए लड़ाई भी, यानी इन सबको मिलाकर हम कोरोना का लक्ष्य निर्धारित करें और उससे जीत हासिल करें। अब बहुत हो चुका, लड़ते लड़ते 2 सालों से हम थक चुके हैं। हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, सभी लोग, जितने लोग भी इसमें काम कर रहे हैं, सभी लोग अब थोड़ा सा थक रहे हैं। तो हमें अपनी प्रॉपर जिम्मेदारी लेकर वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए। आज हमारे युवाओं में उत्साह है। जब 1 मई से चालू हुआ ये वैक्सीनेशन 18+ के लोगों का, तो लोगों में ज़बरदस्त उत्साह मिला। यानी आप ये सोचिए कि स्लॉट बुक हो जाते हैं तुरंत ही, 1 सेकंड में। ये हर जगह की हालात है। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सभी से अपील करता हूँ कि सारे लोग अपने घर परिवार के साथ वैक्सीन लगवाएं ताकि जल्दी से जल्दी लॉकडाउन अनलॉक हो सके। थैंक यू। आपका नाम? अभिनव कटार। जो वैक्सीनेशन के लिए आप 2 तरीके से स्लॉट बुक करवा सकते हैं। फर्स्ट, आप कोविन की साइट पे जाके COWIN है cowin.gov.in, उस पर जाके आप रजिस्टर करवा सकते हैं, या फिर आरोग्य सेतु ऐप से आप डायरेक्ट वैक्सीनेशन, जो उसमें एक आइकन होता है, उसमें जाके आप स्लॉट बुक करवा सकते हैं। स्लॉट्स अभी 10:15 सुबह खुलते हैं और मंडे के लिए, जैसे जो नेक्स्ट डे होगा, उसके लिए आपको स्लॉट बुक कराना पड़ेगा 1 दिन पहले। प्लस जो जिनका स्लॉट बुक नहीं है, तो पहले उनको स्लॉट बुक करवाना पड़ेगा। बिना स्लॉट बुक किए डायरेक्ट वैक्सीनेशन अभी नहीं हो रहा है 18 to 44। और जो जिनका सेकेंड डोज है, वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शेड्यूल में जाके अपना आधार कार्ड दिखा के आप डायरेक्टली सेकेंड डोज लगवा सकते हैं। कई बार ऐसा हो रहा है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी प्रॉब्लम जा रही, तो उसका कोई उपाय? सर, उसके लिए आपको, अगर कोई नॉलेजेबल है जो फ़ोन चला सकता है, मतलब फ़ोन, क्योंकि कई बार लोग रजिस्ट्रेशन करवा के सोचते हैं कि उनका स्लॉट बुक हो गया, बट वो स्लॉट नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन है कोविन की साइट पे कि आप अभी वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं, आपको वैक्सीन लगवानी है। तो वैक्सीन लगवाने के लिए आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा। उसका प्रोसीजर नॉर्मल जैसे मैंने बताया वैसे ही है। सर्टिफिकेट की क्या प्रोसीजर है? सर, जैसे यहाँ से आपका हम अप्रूव करेंगे कि आप वैक्सीनेटेड हो गए हैं, आधे घंटे के अंदर जिस साइट से आपने वो किया है, रजिस्टर किया, उसी साइट पे आपको आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिल जाएगा, जिसको आप निकलवा सकते हैं। आपका नाम क्या है? अनिकेत बाजपेयी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सेफ फील हो रहा है। कोविड-19 की वैक्सीनेशन ड्राइव का पहला डोज आज मैंने कंप्लीट कराया है। ये बहुत सेफ़ है। जैसा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि वैक्सीन लगी और पता भी नहीं चला, आज से मैं भी ऐसे ही फील कर रही हूँ। वैक्सीन लग गई और पता भी नहीं चला। वैक्सीनेशन ड्राइव 18 to 44 ईयर्स का चालू हो चुका है 5 मई से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने मल्टीपल वैक्सीन इशू की हैं, जो कि सारी साइंटिफिकली टेस्टेड एंड वेरीफाइड हैं और सारी बहुत सेफ़ हैं। तो हम सबको इस वैक्सीनेशन ड्राइव में अपना पार्टिसिपेट करना है और कोरोना की लड़ाई से लड़ना है। और इसी तरीके से ये एकमात्र तरीका है जिससे कोरोना की जंग हम जीत सकते हैं और कोरोना से लड़ सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोरोना ड्राइव में पार्टिसिपेट करिए, अपने अपने स्लॉट्स बुक करें। इनिशियली स्लॉट्स बुक होने में प्रॉब्लम, थोड़ा सा टेक्निकली इशू हो रहे थे, अब बहुत फ्लेक्सिबल वे में स्लॉट्स मिल रहे हैं। तो हम अपने स्लॉट्स बुक करें एंड अपनी वैक्सीन लें। थैंक यू। और लोग ये बोल रहे हैं कि हमें स्लॉट नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैं आपको वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपने कोविन पोर्टल पे जाएं, COWIN कोविन पोर्टल पे जाएं।
उसके निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, उसमें रजिस्ट्रेशन करें। सुबह 10:55 या 11 बजे से वैक्सीनेशन स्टार्ट होता है, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आपको समय और तारीख मिलती है, आप जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं। कई बार ऐसा होता है कि 100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए, पर वहाँ पहुँचे करीब 70 लोग, तो 30 लोग अगर नहीं पहुँचे तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वे भी ज़रूर जाएं। एक्चुअली में क्या कोविन पोर्टल है या आरोग्य सेतु ऐप या उमंग से आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसमें अपनी जो भी पूरी आईडीज़ हैं, आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी इनका इस्तेमाल करके अपनी जो भी पहचान पत्र हैं उनके जो नंबर्स हैं उनको इंटर करें, अपने डिटेल्स भरें और उसके बाद फिर कोविन पोर्टल से ही या किसी भी जैसे आरोग्य सेतु है उससे आपको अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट आप जो स्लॉट दिख रहे हैं तो 18+ वाले 18+ में लेंगे, 45+ वाले 45 के लिए लेते हैं। और जब अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाता है तो उनका शेड्यूल्ड बुक हो जाता है और उन्हें ये बताया जाता है कि आपको किस सेंटर पर कितने से कितने टाइमिंग के बीच में जाना है लगवाने। उस हिसाब से फिर लोग हमारे पास आते हैं और यहाँ पर हम उनके सीक्रेट कोड के बेसिस पे उन्हें वेरीफाई कर देते हैं। यहाँ पर फिर उनकी एंट्री की जाती है और आगे चल के वैक्सीनेशन हो जाता है। जैसा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, तो उनका वैक्सीनेशन कैसे होगा? देखिए एक्चुअली में ये पूरी तरीके से प्रोसेस जो है ऑनलाइन है ना। जिनके पास नहीं है हम उन्हें यही सजेस्ट करते हैं, आते हैं हमारे पास बहुत सारे लोग रहते हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो उनकी मदद कर देते हैं। या उन्हें हम ये सजेस्ट करते हैं कि घर में कोई भी ऐसा बंदा है जो एंड्रॉइड फ़ोन चला रहा हो आपके यहाँ पे, आप उनसे ले आइए, हम उसे पूरी प्रोसेस और डिटेल समझा देंगे और इस तरीके से फिर उनकी मदद करते हैं। नाम क्या है? डॉक्टर प्रतीक मिश्रा। देश में कोरोना की अब तक 19.5 लाख करोड़ डोज लग चुकी हैं, वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं। ये कल का आंकड़ा है, यानी कि इतने लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। अभी बहुत लड़ाई बाकी है, तो सभी से निवेदन है कि सब लोग आगे आइए और वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, क्योंकि जितने युवा वैक्सीन लगवा रहे हैं वो लगातार संदेश दे रहे हैं और लगातार बता भी रहे हैं। वहीं आज कक्षा 12वीं की परीक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय दल की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वो बैठक हुई और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने सलाह दी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परीक्षा न कराने की बात कही। बाकी मुख्यमंत्रियों ने किसी न किसी तरीके से परीक्षा को कराने की बात कही। ये बात CBSE और अन्य बोर्ड परीक्षाओं को लेकर है। मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया ने ये बात कही कि अगर केंद्र सरकार एक्सपर्ट से बात करे तो क्या उन्हें कोविशील्ड, कोवैक्सीन या प्रीफाइजर की कक्षा 12वीं के छात्रों छात्राओं को वैक्सीन लगवाने की व्यवस्था हो सकती है क्या? ऐसी उन्होंने सलाह दी है, ट्विटर के उस पर एक अपनी तरफ से सुझाव दिया है। और इसमें 17.5 वर्ष के लगभग काफ़ी बच्चे हैं, सबसे नीचे 17.5 वर्ष के बच्चे और उसके ऊपर 18 तक बच्चे हैं, 18 वर्ष तक के। तो क्या इनको वैक्सीन लग सकती है? और अगर ऐसा हो गया तो परीक्षा कराने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी ये केंद्र सरकार के ऊपर है और राज्य सरकारों के ऊपर है किस तरह से वो इस बात को हैंडल करते हैं, क्योंकि ये मजाक नहीं है। अगर हमारा एक भी बच्चा संक्रमित हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने MP गवर्नमेंट इंडिया साइट पर एक ऐप डाउनलोड किया है, जिसमें वैक्सीन लगा के अपनी फ़ोटो उसमें शेयर करना है और वो वीडियो के थ्रू आपके उस मोबाइल पे चलेगी। तो अगर आप अपनी फ़ोटो इस तरह पर देखना चाहते हो तो MP गवर्नमेंट इंडिया साइट पे जाएं और वहाँ पर अपनी फ़ोटो वैक्सीन लगवाते हुए फ़ोटो शेयर करें, जिससे और लोग भी मोटिवेट हों। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारे सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रशासन निचला स्तर है, ऊंचा स्तर है या एकदम सफाई कर्मचारी हैं, सभी के प्रति उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है और हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया है कि आप लोगों की मदद से हम आज इस कंडीशन पहुँचे हैं कि हमारे यहाँ जो वैक्सीन है, वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया है, वो दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति कर रही है। साथ में संक्रमण की दर भी गिर रही है। संक्रमण का जो पॉजिटिविटी रेट है वो गिर कर 4.2% रह गया है। ये बहुत ही कम है, और भी कम लाना है। उनका कहना है कि हम 1% पर इसको लाएं और ये सब आप लोगों की मदद से हो सकता है। टीका आपका सुरक्षा घेरा है। अगर आप पात्र हैं तो वैक्सीनेशन सेंटर जाकर टीका ज़रूर लगवाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब तक 96,90,268 वैक्सीन डोज लग चुकी हैं। ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा है। नगर पालिका अध्यक्ष शहडोल
श्रीमती उर्मिला कटारे ने भी लगातार, यही नहीं बाकी सभी लोग इस तरह के जनप्रतिनिधि लगातार वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं और वहां का अपडेट ले रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष उर्मिला कटारे, शहडोल की नगर पालिका अध्यक्ष उर्मिला कटारे लगातार वैक्सीन सेंटर जाती हैं, वहाँ पर स्थिति का जायज़ा लेती हैं और लोगों से अपील कर रही हैं कि आप वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि यही सुरक्षा घेरा है जो हमें अनलॉक की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ाएगा। आज मैं यहाँ पर नगर पालिका का जो मानस भवन है वहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है 18 to 44 वालों के बीच में, और मुझे बड़ा हर्ष और गर्व भी महसूस हो रहा है कि पूरे विश्व में हमारी भारत सरकार और जो मध्य प्रदेश की सरकार मिलकर वैक्सीनेशन का एक अभियान चला रही है। इसमें हम सभी बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन करा रहे हैं, और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि किसी भी तरह की कोई भ्रांति और बहकावे में ना आए। मास्क हमारा सबसे पहला सुरक्षा कवच है, तो उसके बाद का अगर हमारी ज़िंदगी को कोरोना से मुक्त और संरक्षित करने का दूसरा कोई कवच है तो वैक्सीनेशन। आज युवा पीढ़ी भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। आज मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं मानस भवन में जो वैक्सीनेशन कराने आए हैं, और शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पूरे कोविड के सुरक्षा को देखते हुए, कोविड के नियमों का पालन करते हुए वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। तो आइए, जैसे हमने बहुत सारी पोलियो जैसी बीमारियों को उन पर विजय प्राप्त कर लिए हैं और पोलियो मुक्त भारत कर लिया है, इसी तरह से एक दिन वो बहुत ही जल्दी आएगा। हम सभी आपके प्रयास से कि हम वैक्सीनेशन कराएंगे, हम मास्क को लगाएंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे, कोविड के जो भी नियम हैं सैनिटाइज़र को यूज़ करेंगे। इससे वो दिन बहुत जल्दी आएगा कि कोविड पर भी हम विजयश्री प्राप्त कर लेंगे। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। वैक्सीन लगवाने की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी, साथ ही जितने लोग हमसे जुड़े हैं वो सब बता रहे हैं कि वैक्सीन लगवाना कितना ज़रूरी है। जिस तरह से पोलियो वैक्सीन हो गई, पोलियो की खुराक हो गई, हेपेटाइटिस का टीका हो गया, BCG का टीका हो गया, ये क्या हुआ, पोलियो का टीका हो गया, पूरा वर्ल्ड आज इससे मुक्त है। अब हमें कभी भी चेचक नहीं होता, अब हमें कभी भी पोलियो नहीं हो रहा है, अब हमें कभी भी खसरा, TB, इस तरह की बीमारियां कम हो रही हैं। इसका कारण है कि हमारा पूरा देश वैक्सीनेट हो चुका है। तो ये जो महामारी कोरोना की महामारी है, कोविड-19 की महामारी है, इससे बचने का सबसे कारगर तरीका है कि हम सभी वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाता है। और इस सुरक्षा घेरा में जब हम आ जाएंगे तो स्वाभाविक है कि हम नहीं, हमारे साथ जितने लोग वैक्सीन लगवाते जाएंगे सब एक दूसरे की सुरक्षा बढ़ाते जाएंगे और ये घेरा बढ़ता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब 130 करोड़ भारतीय पूरी तरह सुरक्षित होंगे और हम फिर से उसी तरह दौड़ सकेंगे, भाग सकेंगे, स्कूल जा सकेंगे, मॉल जा सकेंगे, सिनेमा हॉल खुल सकेंगे। जितने लोग घर में बैठे हैं वो घर से कूद कर बाहर निकल पाएंगे। तो अपना विश्वास कायम रखिए और वैक्सीन जरूर लगवाइए। अनुमति दीजिए। नमस्कार।